देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं इंडियन जियोग्राफी के बारे में, मतलब अपने भारत का भूगोल के विषय में जानेंगे। हमने बहुत सारे हिस्ट्री का भी बैच, हमने हिस्ट्री भी अच्छा से कवर किया, जिनमें से आप लोगों ने देखा उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इंडियन जियोग्राफी के बारे में जानेंगे, और ये जो आपका पहला दिन है इंडियन जियोग्राफी में, इसमें आपको पूरी तरीके से समझना होगा। आज समझ लीजिए कि आज से आपका स्टार्टिंग है और ये पहला दिन है। आज का अगर समझना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपको धीरे धीरे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई सा वीडियो अगर जाएगा उसको आप देखोगे, फिर आपको दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि ये पहला दिन है और इस पहले दिन को आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, इसके बाद इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले हम ये देख लेते हैं। मतलब हमें पहले क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़। पहले हम लोग पढ़ते हैं पर्वत के विषय में। ये हमारा पर्वत है, ये हमारा पर्वत है। यहाँ पे आपको क्या होगा, चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पतला होगा। तो ये हमें देखना क्या है कि ये हमें पर्वत के बारे में देखना है, यानी हम हिमालय पर्वत को देखते हैं। तो मतलब हमें पहले पढ़ना है पर्वत के विषय में। दूसरे में हमें पढ़ना क्या चीज़ है, दूसरे में हमें मैदानी क्षेत्र पढ़ना है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा में हमें पठारी क्षेत्र पढ़ना है, पठार जहाँ पे है पठारी क्षेत्र। उसके बाद में हमें तटीय क्षेत्र पढ़ना है। ये रहा तटीय क्षेत्र, क्या रहा, तटीय क्षेत्र। इनके बारे में हमें पढ़ना है टोटल तटीय क्षेत्र के विषय में। इसके बाद हम मरुस्थल के विषय में, जहाँ पर यहाँ पे मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, जैसे राजस्थान में, थोड़ा गुजरात में भी पाए जाते हैं, तो इन लोगों को हम मरुस्थली जगह देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे द्वीप के विषय में। यहाँ पे हम लोग छोटे द्वीप के, दोनों द्वीप के विषय में पढ़ लेते हैं, यानी इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब आप लोग एक बार लिखिए किसके बारे में। एक तो हमें पर्वत के विषय में पढ़ना है, और इसे हम कहते हैं पर्वतमाला। क्या चीज़, हम उत्तर भारत का ये विशाल पर्वतमाला के विषय में हम पढ़ते हैं, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। फिर हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत का विशाल पठार पढ़ लेते हैं, उत्तर भारत का बहुत विशाल मैदान पढ़ लेते हैं। तो इनके विषय में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पर्वत पढ़ लिए, मतलब पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग मैदान पढ़ेंगे, क्या चीज़, मैदान। तीसरा में हम लोगों को पठार पढ़ना है, पठार। और उसके बाद हमें तटीय क्षेत्र पढ़ना है। क्या है, तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, ठीक है, तटीय क्षेत्र के विषय में पढ़ना है। इसके बाद में हमें मरुस्थल पढ़ना है, मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया आपने, तटीय क्षेत्र के बारे में, मैदान, पठार लेकिन हमें जब हम पर्वत पढ़ेंगे तब हमें यहाँ पे मिलेगा पहाड़ भी, पहाड़ मिलेगा। तो इनके बारे में हमें पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस भारत के अपने इंडियन जियोग्राफी में जो आप लोग पढ़ते हो, ये यहाँ से अलावा आपको कहीं से और कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी नदियाँ पढ़ना है, सब कुछ इसी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ से आगे आपको कहीं जाना नहीं है, अब यहाँ पे आपको पूरा टोटल पढ़ लेना है, क्योंकि आज का जो पहला दिन है इसको आप कवर कर लेते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस पर्वत के बारे में, पर्वतमाला, विशाल पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे कहा जाता है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियां 4 हैं। इसी को हम पर्वतमाला कहते हैं। हिमालय पर्वत को ही हम पर्वतमाला कहते हैं। ये हमारा हिमालय है और इस हिमालय को ही हम पर्वतमाला कहते हैं। ध्यान में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है, पूरा आना चाहिए। अब इसका जो हिमालय पर्वत का 4 हिस्सा हो गया है, 4 हिस्सा टोटल। तब हम लोग अभी तटीय क्षेत्र बाद में पढ़ेंगे, पठारी क्षेत्र बाद में पढ़ेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र बाद में पढ़ेंगे, और मैदानी क्षेत्र भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते क्या हैं, पहले हम पढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर से, चीन से लेके ये अरुणाचल प्रदेश तक जो पठार गया हुआ है, क्या गया हुआ है, पठार नहीं सॉरी, पर्वत जो गया हुआ है, इसके बारे में हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि इससे आगे अभी नहीं जाएंगे। मैदान में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, मैदान के विषय में नहीं समझेंगे। पहले हम किसके विषय में समझते हैं। एक बात और ध्यान देना, इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछता है, इसकी औसत ऊंचाई पूछता है,
तो इसकी औसत ऊंचाई होती है, कौन सी ऊंचाई? औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई होती है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई टोटल होती है 600 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? 600 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसे ऊंचाई कह सकते हो। इसकी औसत ऊंचाई जो होती है 600 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी लंबाई पूछता है तब आप बताना कि इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई होती है 250, मतलब 250 किलोमीटर। समझ में आया? 250 किलोमीटर। अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब ये जो हम खींच रखे हैं आपको, यह तो आपको समझाना है कि इतने चीज़ आप पढ़ लेते हो। आपका हो गया कवर। तटीय क्षेत्र पढ़ लेते हो, तटीय क्षेत्र पढ़ लेते हो, ठीक है। तटीय क्षेत्र अगर पढ़ लेते हो ये आपका हो जाता है कवर। तो ये दो चीज़ का पहले आप लोग ध्यान दे लीजिए कि इसका औसत ऊंचाई कितना होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है। अब इसी पर्वत को 4 भागों में बांट दिया गया, यानी 4 भागों में टूटा हुआ है, 4 श्रेणियों में टूटा हुआ है। 1, 2, 3। इसे मैं सॉरी, इसे नहीं, यहाँ पे कर देते हैं, इसे मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ, ठीक है। ये 4 श्रेणियाँ हैं, समझ में आ गया। अब इसको हम क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया, 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। टोटल 4 आप लोग लिख लेना। कौन सा? 4। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। 4 लिख लिया आपने? पूरा फाइनल हो गया 4। ये 4 होते हैं क्या चीज? पर्वत होते हैं, पर्वत होते हैं। अब एक चीज आप देखना, पहाड़ और पर्वत में अंतर क्या होता है? पहाड़ में और पर्वत में अंतर क्या होता है? 1000 किलो से 1000 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से अगर और ऊंचा रहता है, 1000 किलोमीटर के ऊंचा अगर रहता है तो उसे हम पर्वत कहते हैं, ठीक है। और जो 1000 किलो से नीचे रहता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। तो पहाड़ और पर्वत दोनों में अंतर आपको पता चला? पहाड़ में और पर्वत में आपको दोनों में पता चल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 श्रेणियों में इसे बांटा गया था, जिनमें से आप कह रहे हो कि बृहद, मध्य, शिवालिक, क्या होता है? ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ये 4 को आप लोग को समझना होगा। जो ट्रांस हिमालय है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी पूछता है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको भी आपको बताना होगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे चीज़ को कवर करते जाएंगे। जो ये ट्रांस हिमालय है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेके ये चीन तक का ही रास्ता कवर करता है, यानी चीन तक है, तिब्बत, चीन यहाँ तक है। इसी में एक श्रेणी और आता है जिसे हम कहते हैं कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत है, कैलाश मानसरोवर है, वहाँ तक कोई नहीं चढ़ पाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जाने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिर भी ये बर्फ़ के सारे गोले हैं। इस बर्फ़ के गोले पे जाने के लिए सबको बहुत वो नहीं होता कि ये सारे के सारे चले जाएंगे। तो इन्हें हम 4 भागों में बांट दिया। क्या चीज़ में? पहले हम बांट दिए ट्रांस में, हिमालय पर्वत को हमने ट्रांस हिमालय में बांट दिया। इसी ट्रांस हिमालय को हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया। इसी ट्रांस हिमालय को हमने 4 भागों में बांट दिया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है, ये क्या है? ये एक बर्फ का बहुत बड़ा पर्वत है, बर्फों का, जो सालों सालों न गले।
1000 साल न गले न पिघले, इन्हीं को हम कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक होता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, समझ में आ गया? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल 4 होते हैं ये टोटल। इसके ट्रांस के भी 4 टुकड़े, 4 भाग मान लीजिए कि होते हैं। अब इनमें से हम लोगों को देखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी किसकी कौन सी है? तो ये ट्रांस का है ना, तो ट्रांस में हम लोग देखेंगे कि काराकोरम जो है, तो काराकोरम को मैंने के लिखा है, काराकोरम को। इसी तरीके से यहाँ पे लोग जब यहाँ पे सर्च करने गए, देखने गए, रिसर्च करने गए, तो सोचे कि हम देखें यहाँ पे कि कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। और इनमें क्या होता है कि नुकीली होती हैं, इनमें क्या होते हैं, नुकीली होती हैं। खड़ा ढाल का पर्वत के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। खड़ा ढाल का पर्वत राकापोसी है जो लद्दाख में है। ये क्या है, जो ट्रांस हिमालय के बाद जो कौन सा है, नहीं, काराकोरम के बाद जो लद्दाख यहाँ पे है, इसमें है। ये खड़े ढाल का है, ये सीधे इस तरीके से बनाया गया है, इसमें कहीं से रुकने का कोई जगह नहीं है। ये राकापोसी है, राकापोसी सबसे ऊंची खड़ी ढाल। ये सबसे खड़ी ढाल वाली है कि अगर कोई व्यक्ति इस पे जाता है, अब पैर हल्का सा उस साइड हो गया, तब वो व्यक्ति यहाँ पे आके नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, तब वो व्यक्ति यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ मिलेगा, क्योंकि जैसे ही उसने गिरा यहाँ तक गिरा और ये इस तरीके से लेट गया। किसी से भी मिलने जाए, कुछ भी करे। अब इसमें पूछेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब सबसे ऊंची चोटी हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये ट्रांस है। क्या है? ट्रांस है, ठीक, ये ट्रांस हिमालय है। ये क्या है? बृहद है। क्या है? बृहद, बृहद है, ठीक। ये क्या है? शिवालिक, ये मध्य है, मध्य है। और ये वाला क्या है? शिवालिक है, शिवालिक है। इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि इसमें आपको पहाड़ वहाड़ गिनने में बहुत आसानी पड़ेगा, इसलिए। अब यहाँ पे अब इसकी गिनती कैसे होगी? कोई क्या कहेगा इसकी ऊंची चोटियों को गिनने के लिए, कोई कहेगा काराकोरम 1, काराकोरम 1, काराकोरम 2, इस तरीके से तो कहेगा नहीं। इसको इंग्लिश में कहा गया कि भैया देखते हैं इसकी सबसे ऊंची कौन सी चोटी है। तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी थी उसे कहा गया, पहले वहाँ पे गिना गया कि K1 छोटी है। K1 क्या है? छोटी है। उसके बाद K2 बड़ी है, K3 छोटी है, K4 बड़ा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसे देखा गया कि ट्रांस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये सब जम्मू कश्मीर में इधर आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो कैलाश पर्वत है ना, ये चाइना और तिब्बत के बीच में कैलाश पर्वत यहाँ पे रहा, कैलाश पर्वत यहाँ पे रहा। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कोई पूछता है, तब आप क्या कहोगे कि K2। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है K2। उसके बाद तीसरे पोजीशन पे बहुत छोटा आ रहा है और चौथे पोजीशन पे थोड़ा सा और ऊंचा गया है, मतलब इस K2 से ऊंचा नहीं गया है उसे, तो K4। इसे गाडविन ऑस्टिन कहा गया इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। और इसे गैसर ब्रूम कहा गया, गाडविन ऑस्टिन और गैसर ब्रूम। तो K2 को गाडविन ऑस्टिन और K4 को गैसर ब्रूम कहा गया। तो ये आपके माइंड में घुसा कि नहीं? अभी तक घुस गया होगा। माउंट एवरेस्ट आप लोग यहाँ पे देखना, माउंट एवरेस्ट है वो तो है ही एक चोटी सबसे ऊंची, लेकिन ये चोटियों का बात हो रहा है तो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है कि ट्रांस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछता है कि ट्रांस की
खड़ी ढाल की मतलब खड़ी ढाल की पर्वत कौन सी है? तो राकापोसी है, जो लद्दाख में है। लद्दाख की ये राकापोसी है। इसके बारे में आप कवर कर ले मतलब लोगे, इसमें अब कहीं दिक्कत आपको नहीं हो सकता है। अब एक चीज़ आपको और जानना है, यही चीज़ तो फंस जाओगे, दिमाग से अगर उतरेगा तो इंसान फंस जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि कैलाश पर्वत कहाँ है, अब देखो जो मैं आपको यहाँ तक आगे बढ़ाई नहीं हूँ, जो आपको काराकोरम लिखी हूँ, काराकोरम यहाँ यहीं तक है ही, क्योंकि चाइना के इसी साइड तक इसका हो गया टुकड़ा, आगे तक बढ़ा नहीं तो इसलिए आगे नहीं बताई हूँ। क्योंकि यहाँ पे कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है। इस साइड में जम्मू कश्मीर में आपको सारे के सारे ग्लेशियर मिलते रहेंगे। ग्लेशियर के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। अब काराकोरम भी 4 भागों में बटा हुआ है। जो काराकोरम है ना, ये केटू वाला जो काराकोरम हम पढ़े हैं, ट्रांस के जो केटू पढ़ लिए, ये भी 4 भाग में टूटे हुए हैं। ये 4 भागों में 1 भाग, 2 भाग, मान लीजिए बहुत ऊपर है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 भाग हमने कर दिया, ठीक है। अब 4 भाग में से कौन सा 4 भाग है पूरा हम देखते हैं। एक है सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम को हमने 4 भागों में बांटा, यानी कि 4 भाग में क्यों? क्योंकि इसके पास 4 ग्लेशियर हैं और बहुत ही बर्फ का जो गोला कठोर है, जो हजारों साल से पिघला नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। तो आप लोग सियाचिन का ग्लेशियर सुने हो, तो जो काराकोरम का ये ग्लेशियर है, उस पहले वाला का हम कहते हैं कि सियाचिन का ग्लेशियर। सियाचिन एक ग्लेशियर है। सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है। हिस्पर क्या है? ग्लेशियर है। बियाफो इसे कहते हैं या विलाफोर्ड कहते हैं इसे, ये भी एक ग्लेशियर है। विलाफोर्ड कहिए या बियाफो कहिए, ये भी एक ग्लेशियर है। एक बाल्टोरो है, ये भी एक ग्लेशियर है। लेकिन ये ग्लेशियर इसलिए हम सियाचिन का ग्लेशियर जानते हैं कि हमारे भारतीय जो नौजवान हैं, वहीं पे ये लोग युद्ध करने के लिए एक बार पाकिस्तान से लोग गए हुए थे। तो ये सियाचिन ग्लेशियर का ग्लेशियर है। यहाँ पे -60 डिग्री रहता है, जो कि वहाँ का बर्फ बहुत ज़्यादा कठिन होता है, कठोर होता है, वो हजारों साल से पिघला नहीं है। वहाँ पे ठंडी आप लोग को मतलब समझ में आया होगा कि वहाँ पे ठंडी कितनी है, ठीक है। अब यहीं से आप लोगों को सवाल पे सवाल पूछेगा, यहीं से आप लोग को जवाब से जवाब देना है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है, ये चीन और जम्मू कश्मीर की में ही है। ट्रांस हिमालय कहाँ है? एक जम्मू कश्मीर और एक कहाँ है? चीन में है, इस ऊपर साइड में है। और जो नीचे साइड में इसके अरुणाचल प्रदेश तक गया है, ये भी है। इसके नीचे बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। अब ये पहाड़ियों के बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए कि 1000 का मैं आपको दायरा बताती हूँ कि 1000 किलोमीटर अगर रहता है, कितना? 1000 किलोमीटर। अब कोई पर्वत इस तरीके से गया है और कोई पर्वत ऐसे गया है, समझ में आ रहा है? अब इसको आप लोग ध्यान से बहुत देखना कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि ना आ रही है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये भी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि बताओ कि पर्वत कौन सा है, और इसी में से आपसे पूछा जाए कि पहाड़ कौन सा है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप बता दोगे कि नहीं? क्योंकि 1000 किलोमीटर से जो ऊपर वाला होता है, इसे हम पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। और 1000 किलोमीटर से जो नीचे के साइड जा रहा है, इसे हम पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। अब इनमें से जो 2 है, इसको हम क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे कि नहीं? 4 है, हम पहाड़ कहेंगे कि ना? और जो 1 3 5 6 ये हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे? आप बताइए। इनको हम लोग पर्वत कहेंगे। तो ये पर्वतमाला है। लेकिन सबसे जो ये 4 के आपको ध्यान, चारों के बारे में आपको ध्यान रहे, हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियां हैं। कौन सी है? ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, चारों को रेट के आपके रख लेना है। पूरा रेट ना बोलना है कि एक बार में आपको समझ में आ जाए।
कैलाश पर्वत कहाँ है और किस हिमालय पर्वत के किस श्रेणी का ये हिस्सा है? तो ट्रांस का ही ये हिस्सा है, क्योंकि ट्रांस में आप लोगों ने जो काराकोरम क्या देखे थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन्हीं में से एक और आया था हिस्सा, जो एक और आप लोग कहोगे कि इसकी 5वां श्रेणी है, जो कैलाश मानसरोवर है। क्या है? कैलाश मानसरोवर है। ध्यान में रहे, हिमालय पर्वत को 4 श्रेणियों में बांटा गया, लेकिन 4 नहीं, मैं तो कहूंगी कि 5। भारत में अगर गिनती हो रही है तब तो आप कह रहे हो कि 4, लेकिन इससे अगर बाहर अलग से देश में जा रहे हो तो कह रहे हो कि 5, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर से आए हो, जम्मू कश्मीर 1 2 3, इन 3 के बारे में, ये 1 2 3 ये वो है आपका, क्या है ये आपका ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत इसे हम कह सकते हैं। लेकिन जो ग्लेशियर में आप लोग मान लीजिए तो ग्लेशियर आपका 4 है। हाँ, एक चीज़ और माइंड से, ये उतर गया माइंड से, अभी मैं आपको बताई हूँ क्या चीज़, कि हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियाँ हैं, 4 श्रृंखलाओं में बांट गया था, लेकिन इनमें से एक तो और था जिसका नाम था कैलाश मानसरोवर। ये भी तो सबसे ऊंचा है, लेकिन ये चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे मतलब फंस सकता है। तो अब ये जो है ना ढलान है, मान लीजिए कि ये जो ट्रांस हिमालय ना उस तरफ के है, मतलब पुरानी हो गई, उस तरफ के लड़क गई है, और लेकिन बृहद इससे और ऊंची मानी जाती है, क्योंकि सिर्फ उसकी 2 चोटियां ही ऊपर मानते हैं हम, क्यों? उसकी 2 चोटियां जो है सबसे ऊंची है, लेकिन बृहद इससे भी ऊंची है, लेकिन चोटियों में ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचा है। अब आप लोगों को पता चला कि ना, ग्लेशियर पूछता है कि काराकोरम में कितने ग्लेशियर हैं, तब आप क्या कहोगे? काराकोरम के कितने ग्लेशियर हैं? 4 हैं। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है, सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। ये बर्फ का गोला है, गोला नहीं, ये पत्थर के टाइप हुआ है। वहाँ पे जाओ और आराम से, बर्फ बहुत साल से पिघले नहीं है, जहाँ पे बर्फ पड़ा है बर्फ की परतें पड़ी हुई हो। वहाँ पे सैनिक जब युद्ध करने के लिए गए थे, तब पाकिस्तान वाले एक बार, मतलब ये बिना पूछे कैसे ये सब यहाँ पे पीओके में आके राज करने ले लिए। यहाँ पे पीओके के इतना 30% इधर से ले लिए, सब 10% इधर से ले लिया, चाइना ले लिया है। भाई जम्मू कश्मीर में अपना हमला बोल दिए थे, यहाँ पे कौन जाके मार करेगा सियाचिन ग्लेशियर पर। लेकिन वो सब ऊंचाई है, ऊंचाई के जगह पे चढ़ गए और सोचे कि हम भारत के सैनिकों को हरा देंगे, पाकिस्तान वाले। लेकिन भारत वाले इतने भी नाबूझ नहीं है, वो सोचते हैं कि चल तेरे ही कपड़ों से मैं काम चला लूँगा। इन्हीं सब का कपड़ा छीन के सब वहाँ पे जाके युद्ध किए थे भारत के लोग। भारत के लोग को बेवकूफ़ नहीं, भारत के लोग इतना दिमागदार है कि यहाँ से सोचते थे और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देते। पता ना कैसे पाकिस्तान अलग हो गया, ये सब जिन्ना का खेल था। और इनमें थोड़ा बहुत गांधी जी भी अपना हाथ, अरे जाने दो, सबको अपना अपना करने दो, इस तरीके से करके दिला दिए थे, मतलब उसे अलग बनवा दिए थे। नहीं तो सबका काम यहीं पे होता है। तो इनका भी हो गया जन्म, ये भी अपना अलग अलग काम करने स्टार्ट कर दिए। तो आपको क्या ट्रांस में कहीं दिक्कत हो सकती है? बृहद, शिवालिक, मध्य, इसके बारे में पढ़ना है। ट्रांस में कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। सबसे ऊंची चोटी K2 है। खड़ी ढाल की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है? तो राकापोसी। भाई 4 भागों में बांट दिए हो। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांट दिया गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं? इतना दूर तक पूरा आपको समझ में आ गया? पहाड़ पर्वत समझ में आ गया? ये आपका अगर आपसे पूछेगा, यहीं पे आपसे सवाल पूछ भी सकता है। क्या चीज़? ये जो भारत में पर्वत जो माला है, सबसे ऊंचे पर्वतमाला, भारत का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, भारत की उत्तरीय सबसे ऊंची पर्वतमाला, भारत की उत्तरी सबसे विशाल पर्वत मैदानी क्षेत्र,
अरे सारे एक चीज़ आप बता सकते हो, मैदान कहाँ है, पठार कहाँ है, सिर्फ आपके माइंड में आना चाहिए। बच्चे तो पढ़ लेंगे, बच्चे बड़ा तेज हैं, कहीं से भी निकाल लेंगे, बस इनको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है, 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 ये क्या है। इन्हीं सबों के बारे में आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका रहा ट्रांस, ये हिमालय पर्वत के बारे में, पर्वतमाला के विषय में। विशाल पर्वतमाला है, विशाल पर्वतमाला के विषय में देखिए, विशाल मैदान के विषय में देखिए। उत्तर भारत का विशाल मैदान ये रहा, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला ये रहा। दक्षिण भारत का विशाल दक्कन का पठार ये रहा, दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है इसलिए दक्कन का पठार। ये सब तटीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। इन सबों के बारे में आपको बताऊंगी। आपको ट्रांस में कहीं दिक्कत हो सकती है? नहीं। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको बृहद हिमालय के विषय में बताऊंगी, उसके बाद मध्य, फिर शिवालिक। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।